नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंद न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, IIBच आहे नीटची लाईफलाईन। IIB PCB, माझा विश्वास। पूर्व मंत्री डीपी सावंत के घर में घुसा नकली पिस्टलधारी युवक, 50,000 फिरौती की मांग, नौकर के सिर पर चोट, आरोपी युवक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कुछ महीनों पहले पालक मंत्री अशोक चव्हाण के घर पर सरफिरी लड़की द्वारा पथराव किया गया था। उनके घर के शीशे टूटे थे। उसके बाद सोमवार 30 मई को अशोक चव्हाण के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री डीपी सावंत के घर में घुसकर एक 35 वर्षीय युवक ने पिस्तौल तानी और 50,000 रुपयों की मांग की। शहर के शिवाजी नगर में आज दोपहर ये वारदात हुई है। आरोपी साहिल माने को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। शहर के शिवाजी नगर सोसाइटी में कांग्रेस के नेता, राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चव्हाण का बंगला है। उनके पड़ोस में विधायक अमरनाथ राजूरकर रहते हैं। उनके पड़ोस में ही पूर्व राज्य मंत्री डीपी सावंत का भी घर है। सोमवार 30 मई की सुबह जनता कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय साहिल माने नामक एक युवक डीपी सावंत के घर पहुंचा। उनके सेवक से पूछताछ की। सावंत घर में नहीं होने से साहिल चला गया। दोपहर 2:30 बजे फिर एक बार साहिल ने डीपी सावंत के घर दस्तक दी, लेकिन सावंत घर में नहीं होने का जवाब सुनकर वे वापस लौटा। बाद में करीबन 3:45 बजे साहिल डीपी सावंत के घर पहुंचा। इस बार पूछताछ किए बगैर ही घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। किचन में दाखिल होते ही सावंत के कूक पर बंदूक तानी। छटपटाहट सुनकर सावंत भी किचन में दाखिल हुए। तब साहिल ने कूक पर पिस्टल तानकर सावंत को 50,000 रुपए देने की मांग की, लेकिन बातों में उलझाकर सावंत ने उसे घर के गेट तक लेकर आए। इसी बीच साहिल ने कुक के सिर पर पिस्टल का निचला हिस्सा मारकर उसे चोटिल किया और घर से बाहर भाग खड़ा हुआ। डीपी सावंत और अन्य लोग भी उसके पीछे भाग रहे थे। इसी बीच सामने से कांग्रेस कार्यकर्ता सत्यपाल सावंत आ रहे थे। उन्होंने आरोपी साहिल माने को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, ऐसी जानकारी पूर्व राज्य मंत्री डीपी सावंत ने एमसीएन हिंदी न्यूज को दी। आज सुबह सुबह एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीड़ का रहने वाला हूं और मेरे खेत में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आप मदद कीजिए। तो मैंने उसे सुबह कहा कि बीड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बीड़ के आमदार को जाके मिलिए, वहाँ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि सावंत साहब को मिलो। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीड़ का मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। जाने को तैयार नहीं था, जबरन उसको बाहर निकाल दिया। वापस 2:30-3 बजे आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो हमारे नौकर ने उसे बाहर धक्का देके बाहर किया। तो 1 घंटे के बाद वापस आया और डायरेक्ट किचन में से घुस के वो नौकर को मारने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो झूठी पिस्तौल निकली बाद में। लेकिन वो पिस्तौल सच है कि झूठ है हमें पता नहीं था ना, पता कैसे चलेगा। और उसके सिर को लगाया, 50,000 दो, नहीं तो मैं इसको गोली मार देता हूँ, इस प्रकार की भाषा उसने की। तो मतलब पैसे भी से बाद में बाहर आ जा बोला। तो उसको बाहर लेके गया मैं घर के, और उसके उतने टाइम में सामने से लोग आए तो वो भागने लगा, क्योंकि वो डर गया वो, क्योंकि उसको बंदूक तो छूटी थी। लेकिन जाते समय भागते समय भी बंदूक उसने पीछे लगाई और भाग रहा था। तो वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता आ रहे थे, मैंने उनको बोला उनको पकड़ो। तो फिर उन्होंने पकड़ के लाया सामने और मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, मारा उसने, उसको खून आया है। हमारे नौकर को शायद उसको स्टिचेस भी गिरेंगे, वो पुलिस के हॉस्पिटल में गए हैं वो। इस प्रकार का हुआ। उसका मोटिव क्या था पता नहीं, क्योंकि शायद उसके दिमाग पे असर हुआ हो। अब वो पुलिस पता करेगी। कोई नहीं, कोई शक शुबा नहीं, किसी पे नहीं। ऐसे तो कई लोग आते हैं ना, रोज़ काम लेकर आते हैं, कभी गुस्सा होते हैं कुछ लोग काम नहीं हुए तो। लेकिन ये इस तरह का कभी नहीं हुआ जिसने आके डायरेक्ट घर में घुस के नौकर को मारा। ये गलत किया उसने। साहब, चौहान साहब हो, मेरे घर में हो या अमर राजूरकर के घर में हो, लोग आते हैं काम के लिए, तो लोगों को मिलना पड़ता है। हम मिलते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे पता नहीं चलता कि ये आदमी कैसा है, उसको बात तो करनी ही पड़ती है। इस वारदात में कुक सुभाष पवार घायल हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार शेवाले, पुलिस उपाधीक्षक चंद्रसेन देशमुख और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के दस्ते ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। इसमें डीपी सावंत सही सलामत पाए गए।
आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर उसकी पिस्टल कब्जे में ली गई है, लेकिन यह पिस्टल नकली होने की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक चंद्रसेन देशमुख ने दी है। आरोपी के खिलाफ फिरौती मांगना, हत्या रखना आदि जुल्म के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसी जानकारी उन्होंने MCN हिंदी न्यूज़ को दी है। बरोबर आहे, आपली माहिती बरोबर आहे। प्रथमतः सकाळी माने नावाचे सदग्रस्त मान्य साहेबाकडे आले। त्यांनी सकाळी त्यांचं जमिनीचं काहीतरी मॅटर आहे बीडचं, असं ते माझं सोडवा असं त्या माने नावाच्या इस्माने साहेबांना विनंती केली। सरांनी मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलं की तो भाग माझ्या कार्यक्षेत्रात येत नाही आणि तुमचं काही करू शकत नाही काम, असलं तर नंतर आपण बघू। त्याच्यानंतर तोच दुपारी तोच इसम आला, त्याचं नाव माने आहे, वय अंदाजे 35-37 आहे। साहेबांना भेटायचं म्हणलं, नौकर होते मान्य माजी मंत्री महोदयाचे, त्यांनी त्याला अडवलं। साहेब नाहीत असं सांगितलं, मग त्यांनी असं धमकी दिली की 50,000 रुपये द्या, नाहीतर मी 50चे 5 करीन, असं काहीतरी धमकी दिली। त्याच्यानंतर त्यास विरोध केला नौकराने, वॉचमनने। त्याच्या डोक्यात नकली पिस्टल त्याच्या हातात होते घातलं आणि त्याला जखमी केलं। सदरची घटना 15:45 वाजता मान्य सावंत सरांनी, DP सावंत सरांनी मला फोनवर कळवली। 5 मिनिटाच्या आतच आम्ही आणि मी आणि सपनी वावळे आलो इथे आणि त्या जखमी जे वॉचमन आहेत त्यांना आणि त्या आरोपी माने संशयित त्यांना पकडून पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलेलो आहे। मला त्या नौकरांच्या जबाबाप्रमाणे ही घटना आत्तापर्यंत तोंडी माहिती आहे, त्याच्याप्रमाणे त्याचं लिखाण चालू आहे। त्याप्रमाणे नकली शस्त्र बाळगून त्याच्या आधारे खंडणी मागणे, त्या स्वरूपाची तक्रार आहे, घरात घुसणे विना परवाना, त्याच्याप्रमाणे भादवी कलम 386, 384, 326 आणि भारतीय हत्यार कायदा कलम 625 प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल करू आणि वस्तुस्थिती काय आहे त्याचा शोध घेऊन कालांतराने आपल्याला वस्तुस्थितीबद्दल कळवलं जाईल काही वेळा। दौरान कुछ ही दिन पहले राज्य के सार्वजनिक मंत्री तथा पालक मंत्री अशोक चौहान के घर पर भी एक सरफिरी लड़की ने पथराव करते हुए उनके घर के शीशे तोड़ दिए थे। उसके बाद आज उनके घर के बिल्कुल सामने DP सावंत के घर में पिस्टल लेकर 35 वर्षीय युवक घुस जाता है और 50,000 रुपयों की फिरौती मांगता है। ऐसी वारदातें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नांदेड़ में क्यों हो रही है, ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।